हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। 3 पीसेस में पैडेड वाली है। सो फ्रेंड, वीडियो को स्किप ना करें, कंटिन्यू देखें। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 34 और 28 है। लेंथ हमें 13.5 इंच करनी है। तो हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। फर्स्ट टाइम करें तो पेपर पर कटिंग करें। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ में वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो हम मार्जिन को लेकर लंबाई ले रहे हैं 15.5 इंच। 13.5 इंच पे ये रेडी होगा। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो पेपर पर कटिंग करें। तो ऐसे 15.5 इंच पर मार्जिन को लेकर हमने 15.5 इंच लिया है। शोल्डर जो है 11 का हमने हाफ लिया है 5.5 इंच। आर्म होल राउंड 5.5 इंच। और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। हाफ इंच हम अंदर की ओर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। 1 इंच आर्म होल। और ऐसे हम अंदर से गोलाई में ड्रॉ करेंगे। ब्लाउज का जो साइज है 34 से 34 है, उसका हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच। 8.5 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 28 से 28 का चौथा भाग 7 इंच। 2 इंच टक्स के लिए और 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा। अब ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे इसके से। तो ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 2.5 इंच। 2.5 लंबाई 10.5 इंच। और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है नेक। टेम्पल शेप में आप नेक की लंबाई चौड़ाई कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, और कोई सा भी नेक जो ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे में ड्रॉ कर लिया। शोल्डर से अब हमें बेल्ट लेना है, तो बेल्ट में ले रही हूँ 13 इंच। कम रहेगा तो 12.5 इंच लेंगे। और ऐसे हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर, आप चाहे तो ऐसे सीधी बेल्ट भी ले सकते हैं, और यहाँ से नेक से आप राउंड बेल्ट भी बना सकते हैं। तो राउंड बेल्ट में बना रही हूँ। अब हमें शोल्डर से टक्स पॉइंट लेना है, तो टक्स पॉइंट 9.5 इंच 9.5। अब ब्लाउज का हमें 10वां भाग लेना है, तो 3.5। नीचे हम 3 इंच ले रहे हैं, ऊपर हमने 3.5 इंच लिया है। 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था। और ऐसे हम ले लेंगे 2 इंच पर, और इस तरीके से डॉट पॉइंट से नीचे तक ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें ये डॉट पॉइंट है। अब ऐसे हमें प्रिंसेस का ऐसे शेप दे लेना है। अब ये टक्स पॉइंट से इस तरीके से यहाँ से प्रिंसेस का ये शेप देख सकते हैं उभरा हुआ। अब हमें इसको हाफ इंच पर मेजर कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। हाफ इंच जो हमें नीचे शोल्डर से डाउन लेना है, जब भी ले शोल्डर साइड जी। अब हमें यहाँ पर मार्जिन ऐड करनी है, यहाँ पर भी प्रिंसेस अटैच के लिए। तो हम यहाँ पर 0.75 मार्जिन लेंगे प्रिंसेस अटैच के लिए। और ये जो लाइनिंग है नेक की, यहाँ से हम इस तरीके से जितना आप सिलाई कर सकें उतना हम छोड़कर कटिंग करेंगे। यहाँ पे ये मार्जिन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर कहीं पर भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो वीडियो को स्किप न करें, आप पूरा देखिए। जहाँ पर भी अगर न समझ में आए तो आप एक कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो ऐसे हमें कट कर लेना है इसको भी। इस समय ये ब्लाउज़ काफ़ी ट्रेंडिंग में चला हुआ है। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया। अब हमें बेल्ट में से जो है माइनस करना है। कमर का जो साइज है उसका साइज लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा, और ये एक्स्ट्रा इसको कट कर लेंगे क्योंकि हमने टक्स के लिए लिया था। तो अब ये जब अटैच हुआ तो बराबर में। अब हमें मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है और इस तरीके से अस्तर को सेट करना है। ऐसे हम सेट कर लेंगे। सेट करके आप पिन अप कर लें, फिर उसके किनारे से ऐसे जो ड्रॉ कर से पेस्ट कर लें। फिर उसके बाद आप कटिंग करें। तो जब भी आप कटिंग करें अस्तर से, तो थोड़ा फैब्रिक जो है हाफ इंच
एक्स्ट्रा लेकर ही कट करें मेन फैब्रिक। तो ऐसे ये 3 पीसेस में जो है ये कट हो गए हैं। तो देख सकते हैं तो ऐसे ये कट हो गए हैं। अब हमें स्टिच करना है, सिलाई करनी है। तो हम पहले पैडेड वाली है, तो पैडेड वाले में पहले हम अस्तर को अटैच करेंगे। अस्तर और जो ये प्रिंसेस वाले पार्ट आर्म होल साइड से इस तरीके से हम अटैच करेंगे। अस्तर और जो मेन फैब्रिक है उस दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग पहले अटैच करेंगे। तो ये अस्तर है, अस्तर को हमने इस तरीके से स्टिच कर लिया है। ये पैडेड वाले ब्लाउज में ही होगा। अब हमें ये मेन फैब्रिक को अटैच करना है। दोनों को हम अलग अलग पार्ट में अटैच करेंगे। मेन फैब्रिक को अलग से और अस्तर को अलग से हम अटैच करेंगे। पैडेड वाले में जिसमें हमें पैड लगाना है उसको हम अलग अलग ही अटैच करेंगे। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। अब हमें पैड अटैच करना है, तो हम पैड को लेंगे और ये जो है इसको हम क्या करेंगे, ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे, इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। वैसे क्या होगा, यहाँ पर हमें सेंटर यहाँ पे ये मिल गया। अब इस तरीके से हमें ऐसे अस्तर के ऊपर रखकर अब सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हम सेंटर तक सिलाई लगाएंगे, या आप चाहे तो गोलाई में पूरे में भी आप सिलाई लगा सकते हैं। अब इस तरीके से को कर देंगे तो ऐसे ही आ जाएगा। तो देख सकते हैं अब हमें इसके ऊपर जो है मेन फैब्रिक को जो हमने स्टिच किया था इस तरीके से रखकर ऐसे सेट कर लेंगे और ऐसे हमें सेट कर किनारे साइड में सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो पिन अप करके सिलाई लगा सकते हैं। तो ऐसे अब हमें स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से ये स्टिच हो गया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने पैडेड जो है अटैच कर लिया है दोनों पार्ट में। अब हमें नेक में जो है पाइपिंग देनी है, तो फैब्रिक का हम पाइपिंग दे रहे हैं। फैब्रिक को हमने उरे कट कर डबल फोल्ड कर हमें पाइपिंग देनी है नेक में। बिना धागे के ही आप बना सकते हैं। तो ऐसे स्टिच कर लेना है डबल फोल्ड कर। अब हमें इसको पलट कर ऐसे सीधे साइड में जो है सिलाई लगाएंगे और देखेंगे बिना धागे के ही एकदम गोल पाइपिंग फैब्रिक का ही बनाया जा सकता है। देख सकते हैं बिना धागे के ही एकदम गोल पाइपिंग। एक्स्ट्रा उसे कट कर लेना है। तो हमने दोनों पार्ट में जो है पाइपिंग दे लिया है। अब हमें इसको इस तरीके से दोनों पार्ट को जो है ये रेडी हो गया। अब अटैच करना है। आप चाहे तो नीचे फैब्रिक रखकर भी अटैच कर सकते हैं या ऐसे भी अटैच कर सकते हैं दोनों पार्ट को, ताकि बेल्ट को अटैच करने में इजी हो। इसलिए हम पहले इस तरीके से दोनों पार्ट को जो है
अटैच कर लेते हैं। तो ऐसे हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से बेल्ट में भी हमने पाइपिंग दे लिया है और ऐसे हमें सेंटर से राउंड वाली जो बेल्ट होती है वो सेंटर से ही अटैच कर दें। अगर बेल्ट बड़ा भी हो तो आप किनारे साइड से कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें बेल्ट को जो है अटैच कर लेना है। तो पैडेड वाली ब्लाउज भी बनाना बहुत ही ईजी है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो इस तरीके से ये देख सकते हैं पैडेड वाली ब्लाउज जो है बनकर रेडी हो गया है। बहुत ईजी है फ्रेंड। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।